हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो यूपी ट्रिपल एससी 2025 तक पूछे हुए हैं। इस क्लास में आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत और आपकी साइंस में आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और विश्व का भूगोल आपका कंप्लीट हो चुका है। आज जो आपकी क्लास है वो है आपकी रासायनिक विज्ञान। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है रसायन विज्ञान। इसमें पहला टॉपिक है अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। इसमें पहला पॉइंट है आपका पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है, तो वो गैसीय अवस्था होती है। अगला पॉइंट है निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है, तो ठोस की। नेक्स्ट है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन है, तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को किसकी श्रेणी में रखा गया है, तो आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगला पॉइंट है आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, तो जॉन डाल्टन। नेक्स्ट पॉइंट है न तो निश्चित आयतन होता है, किसका न तो निश्चित आयतन होता है और न ही इसका निश्चित आकार होता है, तो वो गैसों का। अगला पॉइंट है द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो ब्राउनी गति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड द्वारा किसके प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया, तो गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिक के आकार की कोटि कैसी होती है, नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है, तो 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगला पॉइंट है मूलभूत कण है, तो क्वार्क। नेक्स्ट है एक नाभिकीय गुण है, तो रेडियोधर्मिता। अगला पॉइंट है पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, वह है तो अणु। अगला पॉइंट है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, तो ये आइसोटोप्स कहलाते हैं, यानी कि समस्थानिक। अगला पॉइंट है किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। अगला पॉइंट है एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक होते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तो यूरेनियम। और अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो चैडविक ने। और प्रतिकण युग्म है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब आपका जो टॉपिक है वो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, संयोजकता, रासायनिक बंध। तो पहला पॉइंट है माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है, तो वो रासायनिक रूप होता है जो एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। अगला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो केक पकाना। नेक्स्ट पॉइंट है वह प्रक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन, पटाखों का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो वाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन है। अगला पॉइंट है खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है, तो परासरण के कारण पानी निकलता है। अगला पॉइंट है शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु,
तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगी। अगला पॉइंट है जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आमतौर पर असक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आपकी नाइट्रोजन आमतौर पर अक्रिय गैस आर्गन भरी जाती है, लेकिन आर्गन के साथ मिलाकर नाइट्रोजन भरी जाती है। तो आपका ऑप्शन इसमें नाइट्रोजन है। आपके जो ऑप्शन होंगे 4 उसमें अगर नाइट्रोजन दिया है और आर्गन नहीं दिया है तो आप नाइट्रोजन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कांच का वह प्रकार जो परावैंगनी किरणों को काटता है? तो वो क्रुक्स कांच होते हैं। अगला पॉइंट है जल में आसानी से घुलनशील है? तो अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg यानी कि मरकरी है, पारा। अगला पॉइंट है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। अगला पॉइंट है फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो वो सोडियम थायोसल्फेट। अगला पॉइंट है हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें प्रयुक्त रसायन था? तो सरीन गैस। अगला पॉइंट है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो ऑक्सीजन की। और कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अगला पॉइंट है सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व बना होता है? तो वो जस्ता का बना होता है, जिससे वो रगड़ता है तो बर्तन या कुछ भी चमक जाते हैं। अगला पॉइंट है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं? तो क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला पॉइंट है माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का। नेक्स्ट है कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं? तो रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। अगला पॉइंट है मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? तो वो अमोनिया होती है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टिक अम्ल का। नेक्स्ट पॉइंट है नींबू में खट्टापन होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट है टेट्राएथिल लेड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ये पेट्रोल यूजर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्टज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्टज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से हैं? तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। अगला पॉइंट है वह रसायन जिसको मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है? तो वो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जिसे मृत्तिका का विट्रियल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला पॉइंट है घरेलू तौर पर पानी को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में है? तो ये वास्तव में सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है धावन सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। अगला पॉइंट है खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। अगला है बेकिंग सोडा है? तो NaSCO3। अगला पॉइंट है खाने का सोडा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो चूना पत्थर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उत्पाद है? तो कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला पॉइंट है सही सुमेलन है? सूची 1 और सूची 2। तो पहली है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो चांदी। दूसरा है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? तो एल्यूमिनियम। और सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने वाली योग धातु है? तो स्वर्ण। सोना सबसे अधिक लचीला और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य होता है। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? तो सीसा है। अगला है आप नेक्स्ट है एक तरफ है उपस्थित तत्व और दूसरी तरफ है प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ। तो हीरा, कार्बन है, संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिकॉन, स्नेहक, ग्रेफाइट।
अगला है हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन और रूबी आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन स्टिक खाना। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं तो वो टेफ्लॉन से। ये आपका पैट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है तो फ्लोरीन। अगला पॉइंट है एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है तो यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है तो ये एल्केन प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अगला पॉइंट है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है तो एसिटिलीन होती है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिड उपस्थित होते हैं तो बेकिलाइट एवं एपॉक्सी रेजिन में। नेक्स्ट पॉइंट है पेप्टाटाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है तो अमीनो अम्ल, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है काठ की लुगदी यानी कि वुड पल्प से निर्माण किया जाता है तो रेयॉन का। अगला पॉइंट है वह पदार्थ जो एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है तो वो टेफ्लॉन। अगला पॉइंट है कृत्रिम सिल्क के रूप में किस सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है तो वो रेयॉन जाना जाता है जो कृत्रिम सिल्क के रूप में। अगला पॉइंट है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं तो वो कौन सा है तो वो प्राकृतिक रबर है। अगला पॉइंट है ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फ्लोरीन तत्व के अपर रूप है तो कार्बन तत्व के अपर रूप है। अगला पॉइंट है निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर है तो ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है तो स्पेक्ट्रा। और एथिल एथोनेट का सूत्र क्या है तो CH3 COO CH2 CH3। अगला पॉइंट है मोनोमर क्रेपोलेक्टम का कौन सा बहुलक किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है तो वो नायलॉन 6 को। अगला पॉइंट है इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अगली जो आपकी साइंस है वो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। इसमें पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं और उपशाखाएं। पहला पॉइंट है प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है तो जिन्हें अमीनो एसिड नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को क्या कहा जाता है तो विटीकल्चर। अगला पॉइंट है वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है तो वो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला पॉइंट है ऑर्निथोलॉजी का संबंध यानी कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है तो वो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है तो ये कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है तो वो ऑन्कोलॉजी होती है। अगला पॉइंट है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है तो शरीर रचना विज्ञान। नेक्स्ट है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो मर्मिकोलॉजी कहते हैं। मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी, शिशु रोग के अध्ययन को कहते हैं पीडियाट्रिक्स। अगला पॉइंट है जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है तो वो यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाइंग फिश क्या है तो ये एक मीन यानी कि मछली है। अगला पॉइंट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली कौन सी है तो गैम्बूसिया है। अगला पॉइंट है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो वो ग्रीन प्लेनेट है। अगला पॉइंट है मानव सदृश लघुत्तम कपी है तो गिवन। नेक्स्ट है दांत वाली वेलों में विशालतम है तो स्पर्म वेल है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है तो वेल शार्क है। नेक्स्ट है शहतूत साल बनाई जाती है तो चिरू के बालों से। अगला पॉइंट है समुद्री घोड़ा है तो एक मछली है समुद्री घोड़ा।
अगला पॉइंट है गोल कृमि यानी कि निमटोड से होने वाला रोग कौन सा है, तो फाइलेरिया। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो वो स्क्विड है। अगला पॉइंट है पित्ताशय नहीं होता, तो चूहे में पित्ताशय नहीं होता। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो छिपकली में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होते। अगला पॉइंट है कीट नहीं है, तो मकड़ी कोई कीट नहीं है। नेक्स्ट है ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं, तो मेढक एवं सर्प ये ठंडे रक्त वाले होते हैं। अगला पॉइंट है पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता। अगला पॉइंट है वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है, तो वो कपोत है। और सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रिच है जो सर्वाधिक तेज दौड़ता है। अगला पॉइंट है खुर नहीं पाए जाते, तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट है वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो वो चींटी का। अगला पॉइंट है एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम। अगला पॉइंट है हंसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। अगला पॉइंट है वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिला बहुत कम होता है, तो वो बर्धानता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट पॉइंट है टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं, तो 45 क्रोमोसोम। अगला पॉइंट है भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है, तो बीटी कपास। अगला पॉइंट है पेनिसिलिन सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, तो ये कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध डॉली भेड़, ये किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई, तो ये क्लोनिंग के तहत क्लोनिंग टेक्निक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। अगला पॉइंट है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया, तो वो लखनऊ में। अगला पॉइंट है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिनमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है या हटाया प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह है तो ये जीनोम एडिटिंग कहलाती है। अगला पॉइंट है पैतृकता का निर्धारण अब संभव है डीएनए जांच द्वारा। अगला पॉइंट है अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। अगला पॉइंट है पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में जांच में स्वीकार किया जाता है, तो डीएनए जांच में। अगला पॉइंट है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो उत्परिवर्तन। अगला पॉइंट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। अगला पॉइंट है एक वरदान पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वरदानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल यानी कि बीजीए। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया वह था, तो वो गार्डन पी मटर थी। अगला पॉइंट है यौन संबंधित आनुवांशिक रोग है, तो हीमोफीलिया। नेक्स्ट है डायनासोर्स पाए जाते हैं, तो मेसोजोइक युग में। अगला पॉइंट है माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तो वो एनाफेज में। अगला पॉइंट है कोशिका के पाचन थैली क्या कहलाती है, तो वो लाइसोसोम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवों में से किसकी कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट है भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, तो फीटस में भ्रूण के सभी अंगों की सही से पहचान हो जाती है। अगला पॉइंट है मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो आपके उसमें ऑप्शन होंगे तो डिम्ब वाहिनी नली ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है, तो ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। अगला पॉइंट है कोशिका का पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला पॉइंट है किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है, तो नाभिक। नेक्स्ट है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो राइबोसोम को। अगला पॉइंट है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है, तो इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगला पॉइंट है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे युग्मनज कहा जाता है। ये आपके सभी
आए हुए प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं यूपी में। तो ये आपके यूपी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है तो वो हड्डियां होती हैं। अगला पॉइंट है, पशु कोशिकाओं में नहीं होता तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, लाल रक्त सेल में के निर्माण के लिए आवश्यक है तो फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। अगला पॉइंट है, कठोर जल में उपस्थित है तो कैल्शियम। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है तो लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला पॉइंट है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी तो वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो कोशिका भित्ति प्रकार से। अगला पॉइंट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपीस। अगला पॉइंट है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। अगला पॉइंट है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं तो 206 अस्थियां होती हैं। अगला पॉइंट है, स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है तो जापान के वैज्ञानिकों ने की है। अगला पॉइंट है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लाल स्त्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है तो वो मज्जा होती है। अगला पॉइंट है, शरीर के किस भाग में त्वचा स्थित है तो कलाई वाले भाग में त्वचा अस्थि स्थित होती है। अगला पॉइंट है, वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है तो वो यूरेथ्रा कहलाती है। अगला पॉइंट है, वह जाति या स्पीशीज जिसमें बाह्य निषेचन होता है तो वो मेढक होता है। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर में पित्त रस पैदा होता है तो जिगर में या यकृत में। नेक्स्ट है, मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है तो वो कंठ के द्वारा उत्पादित होती है। अगला पॉइंट है, दो न्यूरॉन के बीच की खाई को क्या कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीभ के किस भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है तो आगे का जो भाग होता है अग्र, उसके द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है तो केवल 4 चैम्बर्स का बना होता है। अगला पॉइंट है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है तो मस्तिष्क होता है। अगला पॉइंट है, एनेसेमिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं तो 780 nm धैर्यमान के लिए। अगला पॉइंट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है उसी दर पर नाड़ी स्पंदन करती है। अगला पॉइंट है, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति कैसी हो जाती है तो श्वसन की गति तेज यानी कि तीव्र हो जाती है। अगला पॉइंट है, एक गिलास पानी पीने से मिलती है तो 0 कैलोरी। नेक्स्ट है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना और रोक देना चाहिए तो वो किससे पीड़ित होता है तो वो बुलिमिया से पीड़ित होता है। जिसको यही नहीं पता कि हमें कब भोजन खाना है या कब नहीं खाना है तो वो बुलिमिया उसको बीमारी होती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है तो वो आँख है। अगला पॉइंट है, कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है तो आँख के रेटिना की। नेक्स्ट पॉइंट है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है तो मेनिनजाइटिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईईजी से जिस अंग में की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है तो मस्तिष्क है। ईईजी क्या होता है तो ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये ईईजी होता है जो मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी हृदय के लिए होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला पॉइंट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है तो प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120 और 80 होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। अगला पॉइंट है, वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एटीपी एडीपी में। अगला पॉइंट है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता तो टोकोफेरोल।
अगला पॉइंट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिर रंध्रता हेतु किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है तो वो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। अगला पॉइंट है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो वो गुर्दे पर यानी कि किडनी पर पड़ता है। अगला पॉइंट है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है तो एसडीएल का स्तर कम करता है। अगला पॉइंट है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। अगला पॉइंट है एल्कोहल के निरावेशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है तो वो यकृत। नेक्स्ट है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो 1 से 2 दिनों के लिए। अगला पॉइंट है जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है तो वो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं तो जबड़े की। अगला पॉइंट है एस ए नोड्स नाम से जाना जाता है तो पेसमेकर। नेक्स्ट पॉइंट है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत क्या होता है तो 65% जल होता है। अगला पॉइंट है अविंदुकता एक बीमारी है तो वो आंखों की बीमारी है। अगला पॉइंट है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी पेशाब करता है तो 1.5 लीटर करता है। अगला पॉइंट है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट है पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है तो वो लैक्टिक अम्ल है। अगला पॉइंट है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं तो हाइपोथैलेमस में। अगला पॉइंट है हृदय आराम करता है तो 2 धड़कनों के बीच। अगला पॉइंट है मानव शरीर का तापक्रम क्या है, नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। अगला पॉइंट है कृत्रिम हृदय है तो वो जार्विक 7। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर बीम का उपयोग होता है तो आँख की चिकित्सा के लिए लेजर बीम का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है तो यकृत में यूरिया संश्लेषित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है तो वो कृंतक है। अगला पॉइंट है मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अविलक्षणित होती है तो अवर्णकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो यकृत है। अगला पॉइंट है शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती तो वो सोडियम की। अगला पॉइंट है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है तो सोडियम तथा पोटेशियम का। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है तो कैल्शियम। अगला पॉइंट है त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है तो मेलेनिन। और मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है तो 25 सेंटीमीटर। अब आपका जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। इसमें पहला पॉइंट है मानव शरीर में वह अंग जो एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है तो वो अग्नाशय होता है। अगला पॉइंट है अबोट यानी कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में किसका सेवन करना जरूरी है तो आयोडीन का सेवन करना जरूरी है। अगला पॉइंट है वह हार्मोन जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा उपापचयन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके तो वो थायरॉक्सिन होता है। अगला पॉइंट है वह हार्मोन जिसका उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है तो वो 2 और 4D होता है। अगला पॉइंट है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं तो वो अग्नाशय है। अगला पॉइंट है स्त्रीलिंग हार्मोन है तो वो एस्ट्रोजन है। अगला पॉइंट है वह हार्मोन जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है तो वो सोमेटोट्रोपिन होता है। अगला पॉइंट है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है तो वो हार्मोन है। अगला पॉइंट है इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बौनेपन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार होता है तो त्रिकोण होता है। नेक्स्ट है अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसको बर्नलाइजेशन कहा जाता है यानी कि बीज प्रशीतन। अगला पॉइंट है
मानव शरीर का वह अंग जो इंसुलिन पैदा करता है तो वो अग्नाशय है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो वो 1.8 या आपका 1.5 लीटर भी होता है। अगला पॉइंट है, किशोरावस्था में लड़कियों में महामारी की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो रजु दर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होती हैं तो वो इंसुलिन। अगला पॉइंट है, हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? तो अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन होती है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं तो वो अग्नाशय है। अगला पॉइंट है, सही सुमेलित है कीजिए। तो एक तरफ है हार्मोन और दूसरी तरफ है स्त्रावन ग्रंथि। तो प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भाशय में महिला में, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष में, थायरॉक्सिन थायराइड में और इंसुलिन अग्नाशय में। अगली है आपके पदार्थ और एक तरफ है विशेषता। तो इसमें होती है, सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है। एस्पार्टम ये संश्रित मधुरक है। नियोप्रीन विशिष्ट रबर है और रियोन सेल्यूलोज है। अगला आपका टॉपिक है वो है पाचन, उत्सर्जन, कंकाल एवं तंत्रिका, श्वसन तंत्र। तो इसमें पहला पॉइंट है, रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है तो हाइपोक्सीमिया होता है। अगला पॉइंट है मेस्टिकेशन है तो चबाने का कार्य। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक में बने होते हैं जिन्हें क्या जाना जाता है? तो अमीनो एसिड के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, मास्टर ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह जानवर जिसकी छोटी आंत होती है तो वो शेर होता है। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा होता है तो छोटी आंत में। अगला पॉइंट है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है तो लार से। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला पॉइंट है, सेलुलोज पाचन के काम आता है तो सीकम। नेक्स्ट है, वह अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो वह यकृत होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्यों में अग्र चवैड़क दांतों का चवैड़क दांतों के साथ क्या अनुपात है? तो 2:3 अनुपात है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है तो वो जिगर है। अगला पॉइंट है, वह अंग जिसके भीतर पित्ताशय स्थित है तो वो यकृत है। अगला पॉइंट है, भोजन को चबाने वाले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो वो चरवट दांत होते हैं। अगला पॉइंट है, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फुफ्फुस आवरण। अगला पॉइंट है, हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला पॉइंट है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है तो एटीपी ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है, वह प्रक्रिया जो एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है तो वो श्वसन की प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट है, उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रस्वेदन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा होता है कि जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है तो वो पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना, ये त्वचा में संक्रमण हो जाता है इससे। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, त्वचा के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन गुर्दे की इकाई होती है। अगला पॉइंट है, किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया होती है तो मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त किस माध्यम में प्रवेश करता है? तो अंतः प्रकोष्ठिका धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है, मनुष्यों में यूरिया बनता है, मनुष्यों में यूरिया बनता है तो यकृत में। नेक्स्ट है, मूत्र का असामान्य घटक है तो एल्बुमिन। अगला पॉइंट है, यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान किसके अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं? तो वो प्रोटीन के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो वो न्यूरॉन है। अगला पॉइंट है मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ये मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। अगला पॉइंट है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो मेडुला। नेक्स्ट है वह तंत्रिका जो फाइबर से बना है, जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है, तो वो मेरुदंड है। अगला पॉइंट है मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, तो 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। अगला पॉइंट है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो वो स्टेपीज है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है, तो वो उर्विका फीमर है, जो आपकी जांघ में होती है, और स्टेपीज आपकी कान में पाई जाती है। अगला पॉइंट है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, तो मेटाकार्पल्स है। नेक्स्ट है आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है, उसी प्रकार क्रापर्डिस्ट किससे संबंधित, तो क्रापर्डिस्ट है पाँव से। अगला पॉइंट है वह पदार्थ जिसको मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता, तो वो दंतवल्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो 4% होता है। अगला पॉइंट है आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधों में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को जाना जाता है, तो वो टोटिपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है फेफड़े की वह बीमारी जो क्रिस्टली सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसी प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। तो ये कौन सी बीमारी है, तो ये है सिलिकोसिस। अगला पॉइंट है एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। अगला पॉइंट है मूत्र का रंग पीला होता है किसकी मौजूदगी के कारण, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला पॉइंट है पित्तनाशक नहीं है, तो हिस्टामीन पित्तनाशक नहीं है। अगला पॉइंट है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो वो यकृत में। नेक्स्ट है प्रोटीनों की पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन। अगला पॉइंट है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये किडनी का कार्य नहीं होता है। अगला पॉइंट है दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, तो परासरण। अगला पॉइंट है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन, तो एडीएस द्वारा। अगला पॉइंट है यदि मूत्र में एल्यूब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है, तो वो किडनी यानी कि वृक्क। नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो एटीपी के रूप में। अगला पॉइंट है श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रश्न सनित तथा उच्च वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है, तो वो N2। नेक्स्ट पॉइंट है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कैसा होता है, तो 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है, तो किडनी के माध्यम से। अगला पॉइंट है मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है, तो यूरिया। अगला पॉइंट है यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है, जिसका कारण है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट पॉइंट है वह उद्योग जिसमें रेनिन का प्रयोग होता है, तो वो पनीर है। नेक्स्ट पॉइंट है साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह सीधे असर करता है तो कोश की श्वसन पर। अगला टॉपिक है वो है रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले वह रक्त समूह जिसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यानी कि सर्वदा जो सबको दे सकता है, तो वो ओ रक्त समूह होता है। अगला पॉइंट है रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो वो हीमोग्लोबिन।
नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह वहन करता है तो ऑक्सीजन का। अगला पॉइंट है रक्त के किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो वो 14 से 15.6 ग्राम। अगला पॉइंट है सर्वग्राही रक्त समूह है, तो वो ए बी है। सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही ए बी है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो विलियम हार्वे। अगला पॉइंट है रक्तचाप निर्भर करता है तो सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधि प्रतिरोध पर। और नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है तो रक्त आयतन। अगला पॉइंट है मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अगला पॉइंट है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। अगला पॉइंट है मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 55 से 60%। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, तो प्लीहा रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है, तो 4.6 से 6.2 मिलियन होती है। अगला पॉइंट है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है, तो बायानिलय। अगला पॉइंट है उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितने तक होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, तो 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्यतः संख्या कितनी है, 4.5 से 10,000 तक होती है। अगला पॉइंट है रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन के कारण, जिसे फ्लोक्विनोन कहा जाता है। अगला पॉइंट है मनुष्यों को किसके अंग में परिहद धमनी विद्यमान होती है, तो मनुष्य के हृदय अंग में परिहद धमनी विद्यमान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, तो वो क्रोमियम। अगला पॉइंट है अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईसीजी का प्रयोग होता है तो हृदय की कमजोरी के लिए और ईईजी का मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बायानिलय के शीर्ष पर शुरू होती है तो महाधमनी। अगला पॉइंट है आराम करने वाली व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने धड़कन के बीच होती है, तो 60 और 75 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में। अगला पॉइंट है RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा, तो वो बंदर के आधार पर पड़ा। अगला पॉइंट है मनुष्य के शरीर में कितने लीटर मात्रा में रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है एक युवक हृदय स्पंदन करता है तो 72 बार प्रति मिनट। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन का रंग होता है तो लाल। नेक्स्ट पॉइंट है फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है तो हीमोग्लोबिन। अगला पॉइंट है ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है तो हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है तो मधुमेह प्रबंधन के लिए। अगला पॉइंट है त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है तो उभयचरों में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंड स्टाइनर ने की थी। अगला पॉइंट है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है, तो ओ रक्त समूह हम दे सकते हैं उसे। अगला पॉइंट है मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ है। अगला पॉइंट है थ्रोम्बिन का संबंध है तो रक्त जमाव से। नेक्स्ट है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है तो गति प्रेरक। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है विटामिन एवं पोषण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम।
इसमें पहला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर में मूल खंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रोटीन को। अगला पॉइंट है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? तो चावल। अगला पॉइंट है, दो या दो से अधिक लोकस के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है? तो एपिस्टाटिस के प्रकार से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मवेशियों के इलाज के लिए किस एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी गिरावट आई? तो वो थी डाइक्लोफेनॉक। इसके कारण गिद्धों के लिए ये घातक पाई गई, जिसके कारण आबादी में तेजी गिरावट आई। अगला पॉइंट है, वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? तो विटामिन बी, ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होती, ये जल में घुलनशील होती है, बी और सी। अगला पॉइंट है, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? तो वो गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को कहा जाता है? तो असंतुलित पोषण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, शरीर निर्माण आहार एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है, संरक्षित भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है? तो प्रतिरक्षा बढ़ाता है। अगला पॉइंट है, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण है? तो भोजन के साथ चाय लेना। अगला पॉइंट है, रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन के को। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजपन कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। अगला पॉइंट है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑस्टियोमेलेसिया। अगला पॉइंट है, वह विटामिन जो यकृत में संचित होता है? तो विटामिन के, डी और ई होता है। अगला पॉइंट है, दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? तो फ्लोरीन की कमी से दांतों में कैविटी होती है। अगला पॉइंट है, वह धातु जो इंसुलिन में पाई जाती है? तो जिंक। और संतरे में बहुतायत होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते, वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है, यदि उसे किसके साथ फार्टिफाइड किया गया हो? तो वो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ फार्टिफाइड किया गया हो। अगला पॉइंट है, कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही दिनों में डबल फर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। फर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, और ये दो खनिज डबल फर्टिफाइड नमक के उपयोग किए जाते हैं, तो आयरन और आयोडीन। अगला पॉइंट है, शरीर के कैल्शियम का लगभग कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो कैल्शियम का 99% हड्डियां और दांतों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वसा में घुलने वाले विटामिन के प्रकार उपलब्ध हैं? तो 4। अगला पॉइंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो वो नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना बनाते समय वह विटामिन जो अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो वो विटामिन सी होता है। अगला पॉइंट है, वह खाद्य पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो घी में। अगला पॉइंट है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। अगला पॉइंट है, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो वो 7%। अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो 1600 से 2400 कैलोरी डेली खुराक का सेवन करना चाहिए। अगला पॉइंट है, फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो दूध। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज और क्या है? तो और पानी है। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार
अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से कितने अधिक होना चाहिए? 30% अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 पोषक तत्वों में से एक जो कैलोरी प्रदान करते हैं तो वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल हेल्थ सर्विस के यूके और यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन होना चाहिए तो 2500 कैलोरी। अगला पॉइंट है, भोजन का उभय अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है तो वसा का। अगला पॉइंट है, उभय भोजन जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है तो वो ग्लूकोज होता है। अगला पॉइंट है, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है तो विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। अगला पॉइंट है, विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है तो हरी फूल गोभी। अगला पॉइंट है, वह विटामिन जिसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है तो वो विटामिन डी होता है। अगला पॉइंट है, वह विटामिन जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है तो वो B12 है। अगला पॉइंट है, वसा में घुलनशील विटामिन है तो ADE के। और BC जो विटामिन होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। अगला पॉइंट है, वह विटामिन जो पानी में घुलनशील है तो वो विटामिन C। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है तो मछली का तेल। और कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है तो विटामिन B12 को जाना जाता है। अगला पॉइंट है, शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज है। अगला पॉइंट है, जल में घुलनशील विटामिन तो BC होता है, B है। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत तो आंवला है, खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन शब्द के जनक तो काश्मीरी फंक है। नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन था तो विटामिन C। नेक्स्ट है, विटामिन E से संबंधित रासायनिक पदार्थ है तो टोकोफोरल। अगला पॉइंट है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है तो लिपिड से। नेक्स्ट पॉइंट है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए आवश्यक है तो प्रोटीन। अगला पॉइंट है, ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती, यह है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है, बादाम कौन सी विटामिन से समृद्ध होते हैं तो बादाम विटामिन E से। अगला पॉइंट है, वह विटामिन जो पानी में घुलनशील नहीं है तो वो विटामिन A है। नेक्स्ट है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके के काम करने के लिए महत्वपूर्ण है तो पोटेशियम। अगला पॉइंट है, किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन विटामिन C फोलेट आयरन मैग्नीशियम कैरोटीनॉइड फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं तो हरे रंग का पत्तेदार साग में ये सब पाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है तो फलियां। नेक्स्ट है, नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला क्या कहा जाता है तो उसे ट्राई ग्लिसराइडर्स कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे क्रैनबेरी स्ट्रॉबेरी रोस्पेवेरी में पाए जाने वाला खनिज है तो मैग्नीज। नेक्स्ट है, नारंगी प्रचुर होता है तो विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है तो विटामिन C। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है तो राइबोफ्लेविन। और यह विटामिन जिसकी कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया होता है तो विटामिन B12 के कारण एनीमिया होता है। अगला पॉइंट है, वह विटामिन जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण है तो वो विटामिन A है। अगला पॉइंट है, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है तो फोलेट की। नेक्स्ट है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है तो हाइपोकलेमिया। ये आपके सब UPSI में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला है, अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अपशोषण को रोकता है वह एल्ब्यूमिन होता है। अगला पॉइंट है, वह खनिज जो मांसपेशियों और तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है तो वो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका, मज्जा यानी कि कोलेजन के गठन में मदद करता है तो विटामिन C।
और अगला पॉइंट है वह विटामिन जिसको मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है, तो वो विटामिन B3 होता है। ये सब आपके आज की क्लास आपकी रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित थी, जो आपके कंप्लीट हो गई। और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो ये आपकी यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और यूपी के सभी एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।